बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त। तो दोस्तों आज लेसन नंबर 11 है वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का BPS 5 to 15 के लिए IBSTS टेस्ट के लिए। नंबर 7 है कि अदील के पास 26.50 मीटर्स कपड़े का है। उसने अपने सूट बनवाने के लिए 5.80 मीटर इस्तेमाल किया और उसने अपने भाई को दिया 11.50 मीटर भाई को। अब सवाल ये है कि उसने हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद अदील इन फ्रैक्शन। तो अदील के पास कितना कपड़ा बच जाएगा फ्रैक्शन में लिखना है। अब ये अदील है, अदील के पास कपड़ा जो है 26.50 मीटर, ये टोटल उसके पास कपड़ा है। अब उसने सूट के लिए 5.80 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया और ब्रदर को दिया 11.50 मीटर। तो इन दोनों को 5.80 मीटर और 11.50 मीटर को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17.30। मतलब 17.30 कपड़ा उसने इस्तेमाल किया। अब सवाल ये है कि उसके पास कितने बचते हैं, तो कितने बचेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो इस्तेमाल शुदा कपड़ा है इस्तेमाल किया हुआ उसको हम टोटल कपड़े से माइनस करेंगे। तो इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा है 17.30 मीटर और जो टोटल है 26.50 मीटर। अब माइनस करेंगे दोस्तों, 0 से 0 माइनस करेंगे 0, 5 से 3 माइनस करेंगे 2। अब पॉइंट जो है पॉइंट को अपनी जगह पे रखेंगे। अब ये 6 से 7 नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 12 लेंगे, उधार लेंगे तो ये 2 1 हमें दे देगा। अब ये 16 हो जाएंगे और ये 2 जो है अब ये 1 हो जाएगा क्योंकि इसने 1 हमें दे दिया। अब 16 है, 16 से 7 को हम करेंगे माइनस तो 9 आएगा दोस्तों। अब उसके बाद ये है 1 से 1 को माइनस करेंगे 0। तो मतलब जो कपड़ा अदील के पास बच जाएगा वो कितना होगा, तो वो होगा 9.20 मीटर्स। कितना होगा दोस्तों, 9.20 मीटर्स। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है वर्ड प्रॉब्लम। ये इसका मतलब है अनम की फैमिली है जिसने परचेज्ड किया, ख़रीद किए 5 पैकेट कुकिंग ऑयल के, जबकि एक पैकेट की कीमत है 121.80 एक पैकेट की कीमत। उसके बाद 3 बैग्स लिए अनम की फैमिली ने राइस के, चावल के, तो एक बैग की कीमत है 235 रुपये और 50 पैसे। तो अनम की फैमिली ने लिए हैं 3 बैग। उसके बाद आगे है कि 40 केजी 40 किलोग्राम आटे का लिया है। अब 1 किलो की कीमत है 42 रुपये और 70 पैसे। तो अब टोटल ये मालूम करना है कि अनम की फैमिली ने टोटल कितने पैसे पेड किए। अक्सर यहाँ पर क्या होता है दोस्त, कैसे करते हैं कुछ लोग मतलब वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ गलती होती है तो वो ये होती है, बस ये जैसे लिखी हुई रकम 121.80 लिखा है, जैसे ये 235.50 और ये 42.70, तो इनको बस प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 5 ये लिखा है, 5 ये जो 3 लिखा है, ये जो 40, इनका मेन चक्कर है। अब पहला है 5 पैकेट लिए कुकिंग ऑयल के, जबकि एक की कीमत 121.80 रुपीज़ है। तो इसका मतलब 121.80 पैसा, 121 रुपये 80 पैसा एक की कीमत है। तो 5 की कितनी होगी, 121.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 609। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि 3 बैग लिए चावल के,
तो एक बैग की कीमत जो है वो है 235 रुपये 50 पैसे। तो अब हम इन 235.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर आएगा 706.5। उसके बाद है 40 किलो आटा। एक आटे के किलो की जो कीमत है वो है 42, यानी 42 रुपये और 70 पैसे। तो इन 42.70 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो आंसर आएगा 1708। अब ये जो पहला 609 है, ये 609 है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है पहले मतलब कुकिंग ऑयल की कीमत। और ये जो दूसरे नंबर पे है राइस की कीमत है 706.5। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे 1708, ये है आटे की कीमत। तो हम इन तीनों कीमतों को प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अनम ने टोटल कितने पैसे दिए। जी दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कुकिंग ऑयल के 5 पैकेट। अब एक पैकेट की कीमत 121 रुपये 80 पैसे है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 609 आंसर आएगा। उसके बाद राइस के जो 3 बैग थे, इसको एक बैग की कीमत 235 रुपये 50 पैसे थी। अब जब हम इसको 235.50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा 706.50। अब ये जो 42.70 है, यानी 42 रुपये 70 पैसे आटे के 1 किलो की कीमत है। टोटल 40 किलो अनम की फैमिली ने लिए, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1708। अब हम इनको प्लस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये है, हम यहाँ पर 706.50 है। बाकी तो एक हिसाब है, मतलब इसमें डेसिमल में नहीं है। ये 609 है, ये 1708 है। इसमें डेसिमल है, इसलिए हम सब में डेसिमल कर देंगे। अब ये 0 का 0 हो गया, 5 का 5 प्लस कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप ऐसे ना करें, इनको आप 609 को, 706 को और 1708 को प्लस करें, ये आंसर आएगा। तो फिर इनके साथ आप 50 पैसे जो हैं पॉइंट लगा के दे दें। तो 609 को, 706 को और 1708 को हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3023। अब 3023 रुपये और 50 पैसे, ये तो 3023 रुपये और 50 पैसे ये खर्चा है जो अनम की फैमिली ने पे किया ये चीज़ें सामान वगैरह लेने के लिए। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, उमेर ने मंडे पर 0.06 अपने पॉकेट मनी से खर्च किए। ट्यूसडे पर, ये मंडे पर, ट्यूसडे पर 0.25 खर्च किए और वेनसडे पर 2.50 खर्च किए। जो बाकी रकम बच गई उसने थर्सडे पर खर्च की। अब सवाल ये है कि उसकी जो पॉकेट मनी थी थर्सडे पर वो कितनी थी। अब उसने मंडे पर 0.06, ट्यूसडे पर 0.25, वेनसडे पर 0.50 खर्च किए। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे। 6 और 5 11, एक ऊपर 1 और 2 3, 3 और 5 8, ये डेसिमल का डेसिमल, 0 का 0, मतलब 0.81 81 पैसा। अब सवाल ये है कि बाकी जो रकम बच गई तो वो थर्सडे पर उसने खर्च की। रकम मिली हुई नहीं है, इसलिए हम 1 लगा देंगे। ये डेसिमल में 1 के साथ पॉइंट लगा के 2 0, मतलब 1 रुपये ये बन गया। अब यहाँ पर इसने खर्च जो की 0.81 खर्च की, इसलिए हम इसको इससे टोटल से 1 से माइनस करेंगे। तो यहाँ से 0 से 1 नहीं जाएगा, उधार ले आएंगे इधर, ये खाली है ये खुद भी, तो ये इधर जाएगा। ये 1 इसको, ये खुद इसको एवज 1 दे देगा, ये 1 जो है 0 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 10। अब ये 10 इसको देंगे, ये हो जाएंगे 10 और ये हो जाएंगे 9। अब 10 से 1 को माइनस करेंगे होगा 9, 9 से 8 को करेंगे माइनस, 1 बच जाएगा पॉइंट का पॉइंट। 0 से 0 को करेंगे तो 0 बच जाएगा। मतलब उसने थर्सडे पर कितनी रकम खर्च की, 0.19 ये खर्च की।
अब दोस्तों ये है कि सोबिया ने परचेज़ की है, ये जो नीचे चीज़ें मिली हुई हैं ये परचेज़ की हैं। अब ये मैं आपको कॉपी पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब ख़रीद किए, एक बल्ब की कीमत 80.95 है। 4 छोटे स्टूल ख़रीद किए, एक स्टूल की कीमत 105.50 है। 3 टेबल्स ख़रीद किए, टेबल्स तो एक टेबल की कीमत 530.95 है। 6 चेयर ख़रीद किए, 6 कुर्सियाँ तो एक कुर्सी की कीमत 458.30 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल कितने पैसे पेड किए गए हैं सोबिया से। तो सबसे पहले हम प्लस किसको करेंगे, इन चीज़ों को नहीं करेंगे, हम पहले इनका मालूम करेंगे कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब के कितने हुए, इनके कितने हुए, इनके सब रकम लिखेंगे। फिर जैसे यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, एक की कीमत है अब 2.2 मल्टीप्लाई 80.95 तो ये आंसर आ गया 161.9 बल्ब की कीमत, 2 बल्ब की। उसके बाद जो 4 छोटे स्टूल हैं, अब ये 4 हैं, ये एक स्टूल की कीमत मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 105.50 को तो आंसर आएगा 422, मतलब 4 स्टूल 422 के मिलेंगे। अब तीसरे नंबर पे टेबल हैं, तो 3 टेबल हैं, एक टेबल की कीमत 530.95 तो हम क्या करेंगे, 3 को 530.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1592.85। उसके बाद 6 चेयर हैं, तो एक चेयर की कीमत है 458.30 तो 6 चेयर को हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 458.30 से तो आंसर आएगा 2749.8। तो अब हम इन टोटल रकम जो अदा की गई है, पे की गई है, जैसे पहले ये है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब की, ये है 4 छोटे स्टूल्स की, ये है 3 टेबल्स की और ये है 6 चेयर्स की। तो हम इसको करेंगे प्लस। अब 0 और 5 होगा, 9 और 8 17, 7 इधर, एक ऊपर पॉइंट है, पॉइंट देंगे। याद रखें पॉइंट के नीचे, डॉट के नीचे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, नंबर के नीचे नंबर आएगा, इधर जितने उधर जितने, इस तरतीब के लिहाज से। अब 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 5 इधर, एक ऊपर, 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 2 इधर 2 ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 9 इधर एक ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो टोटल सोबिया ने पैसे खर्च किए 4,925 रुपये और 75 पैसे। जी दोस्तों, अगली एक्सरसाइज एक बच गई है वर्ड प्रॉब्लम की क्लास 6 की, जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन की। उसके बाद बहुत अहम टॉपिक है जो आईबीए ने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है सिलेबस में, वो है फिनंशियल अर्थमेटिक परसेंटेज। तो सिंपल परसेंटेज इंशाल्लाह करेंगे। तो हमारे साथ रहिए और अगले वीडियोस देखते जाएं और आप मैथ की प्रैक्टिस करते जाएं। इंशाल्लाह आप सब कामयाब होंगे। दुआओं में याद रखें। अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।